झारखंड के छात्र आंदोलन में क्या भाजपाई भी शामिल थे? क्या वाकई में झारखंड छात्रों के आंदोलन में ऐसा माहौल बनाया गया था कि पुलिस उकसावे में आकर लाठी चार्ज कर दे? आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा था जिससे पता चलता है कि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और छात्रों की मांग बिल्कुल जायज थी, मगर कुछ लोग जैसा चाहते थे कि हंगामा हो और फिर उस हंगामे के जरिए सियासी रोटियां सेकने का खेल हो। और वही हुआ क्या जिसका अंदेशा था। यहां झारखंड में बवाल और दूसरी तरफ देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में कैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसद संसद परिसर में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, गुत्थम गुत्था हो रही है, दोनों के बीच झड़प जैसी स्थिति हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे। ग्राउंड जीरो की तस्वीर, हवा हवाई बात नहीं, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा था, ग्राउंड जीरो पर कैसे उकसाया जा रहा था और कैसे एक राहुल गांधी ने बीजेपी सत्ता में रहते हुए खुद प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, जब आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और छात्रों की मांग बिल्कुल जायज थी, तब उस वक्त कैसे आंदोलन को छात्रों को उकसाया गया। देखिए पहले तो छात्रों के भेष में कुछ लोग पुलिस के जवानों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसके बाद वॉलेंटियर्स आते हैं, वहां पहुंचते हैं और उन लोगों से उस जवान को कैसे बचा कर ले जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, बचा कर ले जाते हैं और ये तस्वीर बताती है कि जानबूझकर कोशिश की जा रही थी कि माहौल खराब हो। अब ये कौन चाहता था ये आप खुद तय करिए, मगर पहली बात कि ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। मीरा राजपूत हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर थी और देखिए, और फिर संसद के भीतर कैसे बीजेपी डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले देखिए मीरा राजपूत ने क्या देखा, देखिए जरा। ये सरकार है, उनके हेलमेट भी फेंक दिए गए हैं। स्थितियां इतनी बिगड़ी है कि प्रशासन के साथ भी कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और भीड़ में ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रदर्शन को बिगाड़ने और संभालने दोनों की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी उनके वॉलंटियर्स एक वहां पर जो तैनात जवान थे, जो तैनात थे वहां पर, उनको वॉलंटियर खींच करके लेकर के गए हैं क्योंकि कुछ लोग उनके साथ हाथापाई कर रहे थे। तो वॉलंटियर्स स्थिति संभाल रहे हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्थिति बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वॉलंटियर्स की पहली जिम्मेदारी हो जाती है। अब एक और तस्वीर आई है, उकसावा किस हद तक था। सामने से चप्पल फेंकी जा रही थी ताकि पुलिस प्रशासन भड़के और बवाल शुरू हो जाए। और दूसरी तस्वीर, उस पर भी हम आएंगे। यहां भाजपाइयों की तस्वीर क्यों दिखाई जा रही है, किसने दिखाई और इस तस्वीर के मायने क्या हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक खुद छात्र बता रहे हैं, आंदोलन में शामिल छात्र नहीं वॉलंटियर्स हैं, कि भैया हाँ असामाजिक तत्व घुस गए हैं और हमने पुलिस को बताया, माहौल खराब कर रहे हैं जानबूझकर। लेकिन पहले देखिए कैसे चप्पल फेंके जा रहे थे। देखिए ज्योतिष हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम छात्रों ने अपने अपने जूते उतार लिए हैं और पुलिस के ऊपर जूतों की बारिश किस तरीके से की जा रही है दूसरी तरफ से। और ये तमाम छात्र, ये देखिए ये चप्पल जूते लगातार यही आखिरी बैरिकेडिंग है। ये देखिए पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ये देखिए, साइड हटो। पुलिसकर्मी को काफ़ी चोट आया है।
काफी चोट, इनको ले जाओ ले जाओ। अब बयान सुनिएगा, छात्रों की जुबानी सुनिएगा। और फिर आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसके जरिए जो है बीजेपी के नेता उस तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आंदोलन करते हुए। वो आंदोलन में शामिल है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन यहां पर आईपी सिंह ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उस पर हम आएंगे। लेकिन यहां सबसे पहले अगर देखें तो उकसावे की कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब जो आईपी सिंह ने तस्वीरें पोस्ट किया वो देखिए। यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भैया आंदोलन यहां पर ये कर रहे हैं बीजेपी के नेता, आईपी सिंह ने पोस्ट किया। लेकिन अब छात्रों की जुबानी सुनिएगा, जो वहां पर मौजूद थे वो क्या कह रहे थे कि छात्रों के भेष में कौन घुसाया। सुनिए जरा, सुनिए। अभी अचानक से लाठीचार्ज हुई, क्या वजह रही और कौन लोग थे जो उधर से चप्पल और तमाम चीजें फेंक रहे थे? देखिए, हम लोग छात्र हैं, हम लोग जितने भी पर डे हम लोग मार्च करते हैं ग्राउंड से लेकर फिरायलाल चौक तक हम लोग शांतिपूर्ण करते हैं। यहाँ भी हम लोग शांतिपूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन विभिन्न दलों के लोग यहाँ आके हमारे प्रोटेस्ट को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो लोग भंग करने का प्रयास में थोड़ी बहुत वो लोग कौन लोग हैं? गैर दल लोग, हम एक दल का नाम नहीं ले सकते, सारे दलों को लोग आए हुए हैं। हम लोग उन्हें अपनी बातों को बैठने बोल रहे हो, हमारी बातों को नहीं सुने, वो लोग हम लोग को धक्का मुक्की कर दे रहे हैं। हम लोग प्रशासन को चिन्हित करके दिखाया भी, प्रशासन उन लोग को समझा रहे हैं और जिस भाषा में समझाए प्रशासन हम लोग उनसे कोई नाता नहीं। इस भीड़ में काफी सारे मतलब असामाजिक तत्व घुस गए हैं। हाँ, असामाजिक तो घुसे हुए हैं जो हम लोग को बहुत शांतिपूर्ण धरना को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम उन लोग को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे शारीरिक रूप से हमारे धरना को भंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से कभी नहीं कर सकते। हमारे विचार है शांतिपूर्ण, अपने गार्जियन श्री हेमंत सोरेन जी से बात मनवाना, और हम लोग जानते हैं कैसे मनाना है, कि किन प्यार से मनाना है। हम सारे अपने हथकंडे अपना लेंगे अपने गार्जियन को मनाने के लिए, हम लोग कभी उग्र नहीं होंगे। आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन लोग आपके धरना में घुसे हैं और कौन लोग उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, जो छात्र जैसा नहीं दिख रहे वो लोग उग्र करने के प्रयास ही कर रहे हैं यहाँ पे। अब दोस्तों, जैसे ही झारखंड में बवाल हुआ वैसे ही दिल्ली में भी बीजेपी को मौका मिल गया, शायद मौके की तलाश में। हालात ये हो गए कि बीजेपी के लोग प्ले कार्ड लेकर आ गए। बीजेपी के लोग मतलब जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो प्ले कार्ड लेकर सदन में आ गए। केवल प्ले कार्ड लेकर नहीं आए, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर कंगना रनावत जैसे सरीके बीजेपी के तमाम सांसद मार्च निकाल रहे थे। मार्च निकालते हुए राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि जो राहुल गांधी हैं वो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। अभी डबल स्टैंडर्ड कौन कर रहा है देखिएगा। इसीलिए राहुल गांधी जवाब दे, राहुल गांधी जो हैं वो संसद में बहस नहीं होने दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने कल ही जवाब दे दिया था इसी मुद्दे को लेकर, झारखंड के मुद्दे को लेकर, और उन्होंने पहले ही अंदेशा कर दिया था कि अमित शाह जो है ये सदन में नहीं आएंगे। मगर सियासी खेल को समझिए, पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, अमित शाह सदन में आने के लिए तैयार हैं, यह दावा संसदीय कार्य मंत्री ने किया। अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे? और ऊपर से देखिए संसद परिसर के अंदर मकर द्वार के पास कैसे इंडिया गठबंधन विपक्षी नेता और सत्ता पक्ष के नेताओं में गुत्थम गुत्था जैसे हालात बन गए ये। और अजीब बात देखिए, जब सरकार ने कहा कि हां अमित शाह सदन में आएंगे, लेकिन अमित शाह कहां हैं? अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे? वो एनडीए के मधुर मिलन कार्यक्रम में है। यहां मधुर मिलन कार्यक्रम चल रहा है, देखिए मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी भी खुद संसद में नहीं आ रहे, तिरंगा लहराया जा रहा है, समझिए खेम को। और फिर जैसे कि पूरी तैयारी थी, मैंने आपसे क्यों कहा कि झारखंड का जो मसला है ना, बीजेपी चाह रही थी कि मौका मिल जाए। यहां मधुर मिलन कार्यक्रम खत्म हुआ, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सांसदों को कहा कि जाइए और प्रदर्शन करिए। किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ। यह है गजब खेल दोस्तों। यहां मार्च जब इंडिया के सांसद कर रहे थे तो ओम बिरला ने कहा था कि यह बर्दाश्त के लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। और आज जब एनडीए के सांसद खुद सत्ता में रहकर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं तो ओम बिरला जी क्या कहेंगे? है ना दोस्तों दिलचस्प बात। ये तमाम एनडीए के सांसद राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने कल ही कह दिया था कि वो झारखंड के छात्रों के साथ है और किसी भी तरह की हिंसा जहां भी होगी वो उसके खिलाफ बोलेंगे। ऐसी हिम्मत तो अमित शाह भी नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी तो खुद की सत्ता होने के बावजूद, सत्ता में सहयोगी होने के बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं
और तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही हैं। खैर सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है। राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। अमित शाह संसद भवन में ही हैं, एनडीए में जो मंगल मिलन कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हैं, शादियों में जाकर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे। और यही सबसे बड़ा सवाल है। और उन्हीं सवालों के बीच जब यह दावा किया कि सदन में आएंगे और उसी बीच झारखंड वाला बवाल हो गया या करवा दिया गया, जो भी है वो आप खुद तय करिए। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि सियासत के इस खेल में 20 तारीख को जो हुआ, 20 तारीख को जो सड़कों पर दिखाई दिया, लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, बैलेट गन तक चलाई गई। और फिर हम ये नहीं कह रहे कि झारखंड में जो हुआ वो सही हुआ, झारखंड में भी गलत हुआ। अगर छात्रों पर इस तरह से लाठियां भांजी गई वो गलत हुआ। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड में क्या छात्रों के भेष में असामाजिक तत्व घुसाए थे? और ये हम नहीं कह रहे, बाकायदा छात्रों ने कहा है, वॉलंटियर्स ने कहा है कि हां कुछ लोग घुस गए थे। हमारे गार्जियन हेमंत सोरेन है और हमारे गार्जियन हमसे बातचीत करेंगे, हम यही चाहते हैं। लेकिन छात्रों के भेष में ये घुसा कौन था? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? एक एक तस्वीर प्रमाण के सामने हमने आपके सामने रखी। अब आप तय करिए कि माजरा क्या है। एक तरफ दिल्ली संसद में बवाल शुरू झारखंड को लेकर और झारखंड में ग्राउंड जीरो के हालात। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।